बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं एफ एल स्ट्रक्चर को। एफ एल स्ट्रक्चर है क्या, और फिर उसमें हम उसकी सिंटैक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसकी फ्लो चार्ट वगैरह, और फिर हम जाके उसकी जो प्रॉब्लम्स है कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। और फिर एंड पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा एज अ होमवर्क, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए सीखते हैं डेट व्हाट इज एफ एल स्टेटमेंट। एफ एल स्टेटमेंट है क्या? अच्छा, तो ये भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है। एफ की जो है ना एक टाइप है, किस्म है। एफ एल स्ट्रक्चर है क्या? तो एक्चुअली इट प्रोवाइड सिलेक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ टू क्लासेस। हमें दो क्लास देता है और हमें चूज़ करने देता है कि अगर एक जो है ना फर्स्ट वाला वो ट्रू है तो आप ये वाला रन करें, अगर ये ट्रू नहीं है तो आप एल्स कर ले और हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश कर ले। तो ये हमें एक्चुअली इट प्रोवाइड सिलेक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ टू क्लासेस, द एफ क्लास आर द एल्स क्लास। या तो एफ क्लास रन एग्जीक्यूट होगा या एल्स क्लास एग्जीक्यूट होगा। तो उसको समझने के लिए हम उसकी जो उसकी एक फ्लो चार्ट है वो समझेंगे कि किस तरह एफ स्टेटमेंट कब रन होगा और एल स्टेटमेंट कब रन होगा। तो उसके लिए ये एक फ्लो चार्ट है। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अब एक्सप्रेशन क्या है, इस पे हम अलग से एक क्लास लेंगे इंशाल्लाह, वो डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू की तरफ आ जाए, ये ट्रू हो जाए, तो फिर हमारे पास एफ जो एफ क्लास में एफ की जो सी आउट होगी वो स्टेटमेंट रन होगी और उसमें जो सी आउट वगैरह है, जो कैलकुलेशन होगी वो परफॉर्म होगी। अगर ये एक्सप्रेशन पास हो जाए तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट वो रन होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है, आप इसे इजीली समझ सकेंगे। इसके अलावा एक सिंटैक्स है कि आप ये प्रोग्राम कंपाइल कैसे करेंगे, उसे किसी भी कंपाइलर पर कैसे कंपाइल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर हमारे ओके ये पिक्चर थोड़ा नीचे आ गए हैं। ओके, तो अगर हमारे पास ये एफ स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गया तो ये हमें एफ जो क्लास है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एफ जो है ना वो फाल्स हो गया, अगर एफ वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो तो फिर ये हमारे पास ये एल्स वाला रन होगा। तो इसको समझने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो प्रैक्टिकल में हमारे पास जो पहला प्रोग्राम है उसमें हमसे ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट मार्क्स फ्रॉम द यूज़र, कि अपने यूज़र से मार्क्स गेट करनी है और फिर वो डिसाइड कर लेना है कि आइदर ही और शी इज़ पास और फेल, कि वो पास है या फिर फेल है। उसकी जो क्राइटेरिया होगी कितने मार्क्स, अगर ये मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगी तो वो पास होगा, अदरवाइज द प्रोग्राम विल कंसिडर हिम हर फेल। अगर ये ना हो तो फिर वो फेल कंसिडर होगा। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कंपाइलर पर। तो मैं डेव सी प्लस प्लस ये ओपन कर लूँ। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले मैं फाइल न्यू और एक सोर्स फाइल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे वो कह रहा है कि ओके ये मैं बेसिक जो हमारा प्रोग्राम है वो मैं लिख लूँ। यहाँ पर मैं लिख लूँ /include, यहाँ से आई स्ट्रीम, ओके, और फिर यहाँ पर मैं लगाऊँ /include conio.h, और फिर यहाँ मैं लिख लूँ यूजिंग नेम स्पेस std, और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ और यहाँ पर मैं लगा लूँ अच्छा, यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लूँ। यहाँ पर मैं एंट मेन लगा लूँ और यहाँ से आके अब मैं अपनी जो मेरी बॉडी है वो मैं स्टार्ट कर लूँ। तो सबसे पहले अब मैं यूज़र से जो है ना मार्क्स गेट करने हैं, तो उसी मार्क्स को स्टोर करने के लिए मैं एक यहाँ पर लिखूँ इंट मार्क्स और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ कि इसको इसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। अच्छा, अब मैं लिख लेता हूँ कि हमें सी आउट हमें क्या दे,
एंटर योर मार्क्स, एंटर योर, ओके ये डबल लग गया, एंटर योर मार्क्स, कि अपने मार्क्स जो है वो आप जो है ना वो आप एंटर करें, एंटर योर मार्क्स। अब यहाँ पर मैं एंडल लगा लूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, एंडल, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, अब फिर क्या मांगेगा, अब हम Cn में उसकी जो मार्क्स है वो लेंगे, कहाँ पर, जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है, स्टोर हुआ है हमारे मार्क्स में, तो यहाँ पर मैं मार्क्स लगा लूँ, इसको टर्मिनेट करके। अच्छा, अब हमें जो है ना एफ स्टेटमेंट लगा लेना है। एफ जो है ना बेसिक जो एफ सिंपल एफ स्टेटमेंट है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में एफ स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो कैसे वर्कआउट करता है, लेकिन यहाँ हम अब एल्स भी लगा लेंगे, तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन देना होगा, और कंडीशन ये है अगर ये मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन हुए 50 के, तो ये हमें केस स्टेटमेंट पे जाएगा। तो यहाँ मैं अब एफ की बॉडी दे दूँ कि ये हमें यहाँ एफ पर आ जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ सी आउट क्या देगा, यहाँ हमें सी आउट देगा डेट यू आर पास, आप लिख सकते हैं कंग्रेचुलेशन यू आर पास, मैं यहाँ पर लिख लूँ यू आर पास, तुम पास हो गए। यहाँ पर मैं हैंडल लगा लूँ और इसको टर्मिनेट कर ले। अच्छा, अब अगर ये एफ हमारे पास ट्रू हो गया तो ये वाला बॉडी रन होगा। अब यहाँ से मैं निकलूँ और मैं एल्स लगा लूँ, ओके, यहाँ पर मैं एल्स लगा लूँ। अगर ये बॉडी, ये वाला एफ कंडीशन ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर मेरे पास ये एल्स वाला स्टेटमेंट रन होगा। तो एल्स की बॉडी में यहाँ पर लिखूँ सी आउट, हमें क्या देगा, ये एक सिंपल सा एक बेसिक सा प्रोग्राम है, डेट यू आर फेल, तुम फेल हो गए, ओके। यहाँ में हैंडल नेक्स्ट लाइन और इसे मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आके मैं गिच ये प्रोग्राम में क्लोज, ओके, और यहाँ से मैं टर्मिनेट कर लूँ। अब मैं यहाँ से F11 प्रेस करके इसको रन, ओके, यहाँ से मैं पास आर फेल, ओके, ये मैं सेव कर लूँ फॉर एग्जांपल पास के नाम से, ओके। यहाँ से एक यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, तो यहाँ से एस ये स्पेलिंग मिस्टेक था, तो यहाँ से मैं F11 प्रेस करके कंपाइल एंड रन कर लूँ, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर 80 प्रेस कर लूँ तो ये F वाला जो कंडीशन था वो ट्रू हो गया, मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, तो F वाला वो रन होगा और हमें देगा यू आर पास। अच्छा, अब अगर ये ना हो और हमने यहाँ पर लिख लिया फॉर एग्जाम्पल 43, तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट रन होगा यू आर फेल। तो ये एक एग्जांपल था बेसिक सा कि आपने वो कैसे वर्क करता है, एल्स कैसे वर्क करता है, एफ एल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, और ये उसकी सिंटैक्स भी हमने पढ़ी। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और प्रोग्राम है कि आपने राइट अ प्रोग्राम टू चेक आइदर द ईयर इज लीफ ईयर और नॉट। अच्छा, जो लीफ ईयर होता है तो उसमें जो है ना वो हर 4 साल बाद एक लीफ ईयर आता है, तो उसकी हमने कैलकुलेशन लिखनी है कि आया ये हमारे पास जो ईयर है ये लीफ ईयर है या नहीं। तो उसके लिए एक कैलकुलेशन हम लिख लेते हैं। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, एक्चुअली वो ईयर होता है जिसमें जो सेकंड मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं, तो इसी बेस से वो उसमें एक जो डे है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम सेट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास वही आएगा कि /include iostream फिर /include conio.h, ये हमारे पास लग गया। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर int main, ओके। अब यहाँ पर हमें जो है ना उसकी बॉडी स्टार्ट करनी होगी, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल कि हम जो ईयर टाइप करेंगे वो कहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर एंड ईयर में स्टोर होगा, और इसको मैं टर्मिनेट कर दूँ। अब फिर क्या आएगा, यहाँ हमारे पास एक सी आउट आएगा कि एंटर, ओके, यहाँ हमारे पास ये आएगा डेट एंटर अ ईयर, एंटर अ ईयर, एक साल जो है ना वो आपने क्या करना है वो एंटर करना है। यहाँ पर मैं एंडल लगा लूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, फिर Cn और हमने जो ईयर स्टोर किया हुआ है यहाँ पर मैं लिखूँ ईयर, ओके, और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। इसके बाद मैं एक कंडीशन F वाला कंडीशन लगा लूँगा। F अगर
हमारे पास ईयर, जो ईयर हमने दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मोड लगा लूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर 4 ईयर बाद जो है ना वो हमारे पास लीफ ईयर होता है, तो वो हमें देगा। तो उसके लिए हम एक जो है ना परसेंटेज वाली साइन लगा लेंगे यहाँ, ईयर परसेंट फोर। अब अगर ये इक्वल होगा तो हमें क्या आएगा, यहाँ से 0। ओके, तो अगर ये एफ कंडीशन ट्रू हो गया तो हमें ये क्या देगा, उसकी जो बॉडी है एफ की वो एग्जीक्यूट होगी, और हमें सी आउट में क्या देगा, सी आउट में हमें ये देगा डेट एंटर ईयर इज अ लीफ ईयर। जो ईयर आपने एंटर किया हुआ है वो एक लीफ ईयर है। एंटर ईयर इज अ लीफ ईयर, वो एक लीफ ईयर है। तो इसको मैं यहाँ पर आके एंडल कर लूँ नेक्स्ट लाइन, और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ आके ओके मैं यहाँ से अब एल्स लगा लूँ। अगर ये पास हो गया तो फिर हमें एल्स में क्या देगा, एंटर ईयर इज नॉट लीफ ईयर। हमें सी आउट में क्या देगा, सी आउट में हमें देगा एंटर ईयर इज नॉट अ लीफ ईयर। जो ईयर आपने एंटर किया वो एक लीफ ईयर नहीं है। यहाँ आके मैं एंडल लगा लूँ और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास एल स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, अब हमें इसे कंपाइल एंड रन कर लेना है। तो F11 प्रेस करके आई होप ओके, इसमें कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लूँ 2022। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास एंटर ईयर इज नॉट अ लीफ ईयर। अच्छा, अब मैं ये फिर से F11 प्रेस करके 2024, तो 2024 हमारे पास एक लीफ ईयर आएगा। ओके, एंटर ईयर इज अ लीफ ईयर। तो ये हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम था वो सही है, और वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, और हमें रिजल्ट भी सही दे रहा है। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है कि आपने राइट अ प्रोग्राम फॉर सैलरी एंड देयर कैलकुलेशन, कि आपने क्या करना है, डिफरेंट सैलरीज उसको जैसे कि कंपनीज में होता है उसकी सैलरी कैलकुलेशन करनी है, किसको कितना बोनस देना है, तो वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए वो हम यहाँ पर देखते हैं अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए ओके, ये एल्स में छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं फिर कंडीशन लगा लूँगा, और यहाँ आके ये मैं जो है ना एरेज कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास सैलरी इतनी होगी या फिर किसी की ग्रेड इतनी होगी तो आपने क्या करना है, आपने ये देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ, अगर हमारे पास सैलरी जो है ना, अगर किसी बंदे का ग्रेड जो है ना वो फॉर एग्जांपल 16 ग्रेड है, 17 ग्रेड है, अगर 15 से ग्रेड उसकी ज़्यादा है तो उसे 50% जो है ना वो बोनस दे। अगर किसी की जो है ना वो उससे कम है तो उसे 25% या फिर उससे लेस देन। अच्छा, तो उसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ यहाँ पर आके। ओके, मैं लिख लेता हूँ प्लॉट, क्योंकि हमारे पास उसकी जो है ना पॉइंट में भी ओके। तो मैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लॉट सैलरी कामा, और जो बोनस होगा तो वो भी मैं लिख लेता हूँ जो बोनस होगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से अगर ये एक ओके ये मैं रिमूव कर लूँ, और इसको मैं ओके तो यहाँ से प्लॉट सैलरी, यहाँ से मैं कामा लगा लूँ। ओके, अब ये ठीक हो गया, और इसको मैं यहाँ से टर्मिनेट कर लूँ। फिर जो हमारा इंटीजर जो हमारा ग्रेड होगा यहाँ पर आएगा कि आपका ग्रेड कितना है। अच्छा, अब मुझे सी आउट में क्या देना है कि मुझे सी आउट दे। सी आउट ये हमें क्या देगा कि आपने एंटर योर सैलरी, आपकी सैलरी कितनी है, एंटर योर सैलरी। अपनी सैलरी जो है ना वो आप वो पुट कर ले, आपकी सैलरी कितनी है। ओके, तो ये हमें सैलरी देगा, और यहाँ मैं एंगल लगा लूँ, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा, फिर हम CN में उससे क्या करेंगे, सैलरी गेट करेंगे, सैलरी। ओके, जो वहाँ ऊपर सैलरी में हमने स्टोर किया हुआ है। ओके, ये हमारे पास आ गया सैलरी। अब फिर हमें मैसेज आएगा सी आउट में क्या आपने आप एंटर योर ग्रेड,
आपने अपनी जो ग्रेड है, एंटर योर ग्रेड, आपकी ग्रेड कितनी है तो वो आपने यूज़र से ले लेना है। अच्छा, तो सबसे पहले सी आउट में ये देगा, मैं यहाँ पर लिख लूँ एंडल नेक्स्ट लाइन, उसको मैं टर्मिनेट करके फिर आप सी एन में उसमें से क्या करेंगे, उससे ग्रेड लेंगे। यहाँ पर मैं लगा लूँ ग्रेड जो हमने एंट में दिया हुआ सेव किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ आके मैं कंडीशन लगा लेता हूँ एफ, अगर ये उसकी जो सैलरी है, ये उसकी जो ग्रेड है, यहाँ से ये ग्रेड हमारे पास ग्रेटर देन हो किस चीज़ से, 15 से। तो मतलब ये है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमें क्या आएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, तो उसकी जो एफ की बॉडी है उसके अंदर में आ गए, तो क्या होगा हमारा जो बोनस है, अच्छा जो बोनस है वो इक्वल होगा सैलरी प्लस, ओके, सैलरी मल्टीप्लाई बाई जो हम बोनस कितना देना चाहते हैं, 50%। अच्छा, उसकी जो परसेंटेज निकालनी हो तो उसको हम डिवाइड करेंगे 100 पर और इसको मैं टर्मिनेट करूँगा फिर। अच्छा, इसकी बॉडी से आप निकल लें और एल्स में आ जाए, तो एल्स में हमें क्या देगा, एल्स में हम आके यहाँ हमें देगा अगर ये सैलरी इसकी जो ग्रेड है अगर ये 15 से लेस देन हो तो वो 25 देगा, जैसा कि हमने 50 जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसकी जो ग्रेड है वो 15 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये यहाँ से लेस देन 15 हो गई तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हम लिखते हैं अगर ये लेस देन 15 हो तो हमारे पास बोनस कितना आएगा, ओके, बोनस हमारे पास इक्वल होगा सैलरी 25%, ओके, मल्टीप्लाई बाई 25 और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 100 से और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब फिर क्या आएगा, यहाँ से मैं यहाँ से बॉडी से निकल जाऊँ तो यहाँ पर फिर हम अपनी कैलकुलेशन लिख लेते हैं। अगर ओके, तो हम नेट सैलरी की बात करें तो सैलरी इज इक्वल टू हमें क्या देगा कि हमारी फाइनल सैलरी देगा और प्लस जितना बोनस उस कैलकुलेशन के मुताबिक आ जाए तो वो देगा। ओके, मैं यहाँ पर अपना बोनस वो ये मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ और हमारे पास सी आउट में क्या देगा, हमारे पास सी आउट में देगा डेट फाइनली सैलरी इज योर, ओके, यहाँ पर मैं आके योर फाइनली सैलरी इज इक्वल टू एज, तो फाइनल सैलरी इज, और यहाँ पर आके मैं क्या लिख लेता हूँ, उसकी जो सैलरी आ गई सैलरी, और यहाँ से मैं एंडल लगा लूँ और इसको मैं टर्मिनेट करके यहाँ से मैं गेज, ओके, और ओके ये हो गया। मैं अब F11, ओके, इसमें मे भी स्पेलिंग का कोई मिस्टेक तो ना हो, ओके, मैं फिर भी ओके यहाँ से ओके, यहाँ अगर BONUS, ओके, यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक है BONUS, ओके, मैं फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ यहाँ से B, ओके, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है BO, जो आपने वेरिएबल में लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारे पास केस सेंसिटिव है, यहाँ पर भी आ गया, ओके, यहाँ सैलरी, ओके, ये हमने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, फिर से मैं F11 प्रेस कर लेता हूँ, ओके, ये हमारे पास ठीक हो गया। अब अच्छा, अब एंटर योर सैलरी, फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी पे 500 है, एंटर योर ग्रेड, आपकी अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ 17, तो ये हमें 50% बोनस देगा और प्लस हमारा जो सैलरी है वो सम करके देगा। योर फाइनल सैलरी इज 750, तो हमें 50% बोनस दे दिया और फिर वो जो मेन सैलरी है हमारी जो एक्चुअल सैलरी है उससे प्लस करके हमें दे दिया। अच्छा, अब अगर मैं F11 प्रेस करके यहाँ पर हम अपना सैलरी फॉर एग्जांपल मैं 500 लिख लूँ और हम कहें कि हमारा ग्रेड 10 है एंटर, तो हमें ये 625 क्योंकि हमें 25% बोनस मिल गया। तो ये हमारा फाइनल जो प्रोग्राम था वो हमारे पास कंपाइल हो गया और हमें हमारा जो प्रोग्राम था वो ट्रू
मतलब है कि वो ट्रू है क्योंकि वो वर्क कर रहा है इसी के मुताबिक। अच्छा चलिए नेक्स्ट, ओके, राइट प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज इवन। अच्छा अब हम एफ एल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करके हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इवन है या फिर आड है। तो इसके लिए ओके चलिए फिर से प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके यहाँ से मैं यहाँ से मैं ये सब कुछ डिलीट कर लूँ। ओके अब हमारे पास प्रोग्राम ये आया कि अगर हमारे पास जो नंबर है, जो गिवन नंबर है वो इवन होगा या फिर आड होगा। तो यहाँ मैं लिख लूँ एंट नंबर। ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख लूँ एंट नंबर, ये हम टर्मिनेट कर लें। अच्छा अब यहाँ आके मैं सी आउट लगा लूँ कि हमें सी आउट में क्या दें, सी आउट में हमें दे एंटर योर नंबर या फिर एंटर नंबर। कि आपने क्या कर लेना है, एक नंबर जो है ना वो देना है। ओके यहाँ आके मैं इसे एंडल, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। फिर ये आप जो नंबर आपने जो वेरिएबल NUM उसमें स्टोर किया हुआ है तो आप यहाँ CN में वो यहाँ से गेट कर लें। मैं यहाँ पर लिख लूँ NUM, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा अब फिर क्या आएगा, हम कंडीशन लगा लेंगे इफ अगर ये हमारे पास जो हम नम लगा लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा जो ऑड है उसका मूड विद अगर 2 है तो अगर हम यहाँ 2 लगा लेंगे तो मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। जब अगर ये 0 आ जाए तो ये हमारे पास इवन नंबर होगा, अगर ये 0 ना आए 1 आए तो ये हमारे पास आड होगा। तो यहाँ में नम अगर ये हमारे पास 2 के बराबर हो इसकी मोड तो वो हमें क्या देगा 0। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर मैं हमारे पास एफ की जो बॉडी है, एफ की जो स्टेटमेंट है वो रन होगी, वो एग्जीक्यूट होगी। अच्छा अब मैं यहाँ सी आउट में क्या दूँ, सी आउट में हम देंगे क्या, डेट योर एंटर नंबर इज योर एंटर नंबर इज इवन। आपकी जो एंटर नंबर है वो हमारे पास इवन है। अच्छा यहाँ से मैं एंडल और फिर इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। अच्छा ये अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये सी आउट वाला ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ आके मैं एल्स जो है ना वो लगा लेता हूँ एल्स। ओके और इसकी बॉडी में लिख लेता हूँ सी आउट में हम लिख, ओके ये ऐसा कर लेता हूँ कि मैं ये ही कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें योर एंटर नंबर इज यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 8, योर एंटर नंबर इज 8। इससे मैं निकल के यहाँ से गेज और इसको मैं टर्मिनेट कर लेता हूँ और F11 प्रेस करके। अच्छा अब अगर हमारे पास यहाँ से 6 होगा तो ये उसकी जो मोड है वो ओके ये हमें इवन होगा क्योंकि इसकी जो मोड है वो 2। ओके अगर ये मैं क्लोज कर लेता हूँ फिर F11 प्रेस करके यहाँ से मैं 5 प्रेस कर लेता हूँ तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। जो कंडीशन हमने दिया हुआ है तो वो उसी के मुताबिक वर्क कर रहा है। सो ये थी हमारे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अच्छा अब आपकी जो होमवर्क है वो क्या होगी कि आपने एक प्रोग्राम लिख लेना है डेट इनपुट टू इंटीजर जिसमें हम 2 इंटीजर गेट करेंगे यूजर से एंड इट विल डिटरमाइन एंड प्रिंट इफ द फर्स्ट इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड आर नॉट, कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो दूसरे की मल्टीपल है या नहीं। तो आपने एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करके उसकी प्रोग्राम लिख लेनी है, ये आपकी असाइनमेंट होगी इंशाल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस क्लास में तो आप बिला झिझक आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। आपको कोई भी मसला नहीं होगा इस स्ट्रक्चर में क्योंकि हमने उसकी फ्लो चार्ट, सिंटैक्स वगैरह, डिफिनीशन, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी पढ़े तो इंशाल्लाह आपको एफएल स्ट्रक्चर में कोई भी मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला होगा
so you can ask me question without any hesitation. I will definitely answer you. और अगर फिर भी ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जब ये कोर्स एंड करेंगे तो ये जो भी असाइनमेंट वाले क्वेश्चन है तो वो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आपने उस पर ट्राई कर लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है, स्पेशली फॉर माई कॉलेज स्टूडेंट। सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अपकमिंग क्लासेस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।